नमस्कार दोस्तों, मैं सदी प्रकाश हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो हम चालू करेंगे एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी गुरु के विषय में है कि गुरु का क्या महत्व है। तो ये कहानी है वैराग्यवती की। वैराग्यवती एक राजा की पुत्री थी और उनके प्रांगण में जो राजा के महल थे उसमें एक विष्णु जी का मंदिर हुआ करता था। तो वैराग्यवती विष्णु जी की भक्ति में लीन रहती थी। सुबह शाम उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनको भोग लगाना, उनके भजन गाना, ये सब वैराग्यवती के रूटीन में शामिल थे। अब वैराग्यवती जो भी लोग उस समय आया करते थे, जो भी अतिथि आया करते थे, जो साधु संत आया करते थे, उनकी सेवा भी बहुत अच्छे भाव से, बस समर्पण भाव से किया करती थी। तो एक दिन इसी चीज का फायदा उठा के, उसके भोलेपन का फायदा उठाकर एक साधु, एक व्यक्ति जो साधु का भेष बनाकर आता है, वो साधु होता नहीं है लेकिन साधु का भेष बनाकर वहां पहुंचता है। जैसे रावण साधु नहीं था लेकिन साधु का भेष बनाकर उसने माता सीता का हरण कर लिया था। तो ये साधु था नहीं और साधु का भेष बनाकर वो भिक्षा लेने पहुंचता है। वैराग्यवती उसे भिक्षा देती है और उनके आतिथ्य संस्कार के लिए उन्हें भोजन और तमाम चीजें जो होती है वो करती है। अब साधु महाराज कहते हैं कि वैराग्यवती, क्या तुम्हारा कोई गुरु है? तो वैराग्यवती बोलती है कि प्रभु, हमारा तो कोई गुरु है नहीं। तो इनका कहता है कि बिना गुरु के, जो निगुरा हो, जो बिना गुरु का हो, उससे हम भिक्षा भी नहीं लेते और उसका आतिथ्य सत्कार भी हम स्वीकार नहीं करते। तो वैराग्यवती का कहना होता है कि मुझे दीक्षा लेने में कोई परहेज नहीं है। अगर आप जानकार हैं, गुरु हैं, तो हम आपको गुरु बना लेंगे। आप हमें दीक्षा दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा, दीक्षा तो हम देते हैं लेकिन दीक्षा यहाँ नहीं हो सकती है। ये दीक्षा देने के लिए तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसको लूटने आया हुआ था, वहां से चोरी करने आया हुआ था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। हम दीक्षा देते हैं लेकिन यहाँ नहीं देते। अब वैराग्यवती ने कहा कि हमें जंगल भी जाने से कोई परहेज नहीं है महाराज। अगर आप दीक्षा देते हैं तो हम जंगल जाने को तैयार हैं। तो चोर ने अगला स्कीम तुरंत बनाया उसी जगह पे कि अगर तुम दीक्षा लेने चलोगी तो हमारा ये शर्त है कि तुम्हारे जो बहुमूल्य आभूषण हैं, तुम्हारे पास जो कपड़े हैं, जो तुम्हारे पास बहुमूल्य चीजें हैं, वो तुम साथ में लेके चलो। अब वैराग्यवती ने वो सारी चीजें ली और अपने भोलेपन में उनके साथ, वो जो ठग था उसके साथ चली गई। वहां जाने के बाद दीक्षा के रूप में इन्होंने, साधु बाबा ने वैराग्यवती को बांध दिया पेड़ों से और बोला, भाई ये दीक्षा का ही एक अंग है और जब तक हम बोले नहीं, हम जब तक खुलवाए नहीं, तो तुम इस बंधन को खोलना मत। और उसके सारे बहुमूल्य वस्तुएं लेकर वो चंपत हो गया वहां से। अब ये श्रद्धा भाव से उसी दीक्षा को का अंग समझ के उस पेड़ से बंधी रही। अब जैसे भक्त होते हैं वो भगवान के प्रति श्रद्धावान होते हैं, वैसे भगवान के नजर में भक्त ही सबसे ऊपर होता है। तो भगवान के यहाँ मंदिर में पूजा नहीं हो रही है, वहां भोग नहीं लगाए जा रहे हैं। पिता ने भी जानकारी ली कि वैराग्यवती है कहाँ, मिल नहीं रही है, शाम हो गया। अब पिता आते हैं और पिता आकर वैराग्यवती को देखते हैं और बोलते हैं कि बेटी चलो। वो बोली कि नहीं, हमारे गुरु ने हमें बांधा है और मैं जब खुलवाऊंगी तो गुरु से ही यह बंधन खुलवाऊंगी। पिता बोलते हैं, अरे कहाँ, वो कोई गुरु नहीं था, वो कोई ठग था, कोई चोर था जो तुम्हारे आभूषण को लेकर यहाँ से चंपत हो गया, भाग गया और तुम्हें यहाँ छोड़ गया ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में, ऐसे जंगल में, ऐसे घोर जंगल में जहां भाई बहुत सारे खतरा है। पिताजी को उसने बोला कि पिताजी, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपके बात को अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन हमारे गुरु ने हमें बांधा है, खोलेंगे तो वही खोलेंगे। पिताजी हार मान के घोड़े से फिर से अपने सैनिकों के साथ वापस आ जाते हैं। अब भगवान विष्णु को दूसरे दिन भी पूजा नहीं हो रही है, वैराग्यवती मंदिर नहीं आ रही है, भजन नहीं हो रहे हैं। भगवान विष्णु नारद मुनि को बोलते हैं कि भाई देखो, हमारे भक्त कहाँ है, किस परिस्थितियों में फंसा है, उसको जाकर हेल्प करो। नारद मुनि आते हैं वैराग्यवती के पास और देवर्षि नारद को देखे
वैराग्यवती बहुत खुश होती है, बोलती है मैंने आपको पहचान लिया, आप देव ऋषि नारद हैं। बताइए। देव ऋषि नारद बोलते हैं कि आपको किसी ठग ने, किसी चोर ने अपनी बातों में फुसलाकर बांध गया है और इस बंधन से मुक्त करने के लिए मैं आया हूं। वैराग्यवती बोलती है ये तो बात सही है, आप देवर्षि नारद हैं, आपका इज्जत है, आपका सम्मान है, मैं आपकी हर बात को मानती हूं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि खोलना नहीं है, अब मैं खुलवाऊंगी तो उन्हीं से खुलवाऊंगी। तो देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि अरे वो कोई गुरु नहीं था, वो कोई ठग था जो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया। फिर भी वो बोलती है हमारे गुरु में इतनी शक्ति है कि 3 दिनों में नारद मुनि के दर्शन हो गए, देवर्षि नारद के दर्शन हो गए, तो मैं उनकी बात को कैसे काट सकती हूँ, मैं खुलवाऊंगी तो उन्हीं से खुलवाऊंगी। अब देवर्षि नारद जाकर भगवान विष्णु को ये सारी कथा बताते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि वो जब खुलवाएगी तो भाई उसी व्यक्ति से खुलवाएगी जिसको तथाकथित गुरु बोल रही है। अब भगवान विष्णु 2 दिन और इंतजार करते हैं, उसके बाद अपने भक्त के लिए जैसे भगवान आते हैं वैसे भगवान चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं वैराग्यवती के सामने। वैराग्यवती कहती है, बहुत प्रसन्न होती है दर्शनों से, लेकिन जब खोलने का बात आता है तो वो बोलती है कि नहीं, मैं जब खुलवाऊंगी तो अपने गुरु से ही खुलवाऊंगी अपने आप, क्योंकि उन्होंने कहा है, उनका आदेश है। और उसमें इतनी कृपा है कि 3 दिन के अंदर नारद मुनि के दर्शन हो गए, 4 दिन के अंदर भगवान विष्णु के दर्शन हो गए, तो उनके बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ। अब भगवान विष्णु ने नारद जी को बोला, भाई देखो ये खुलवाएगी तो उसी से खुलवाएगी, बड़ी जिद्दी है, और आप कहीं से भी उसको ढूंढ के लाओ। बोले कहां से लाऊं, उसका तो कोई स्थान नहीं है, कोई पता नहीं है कि वो मिलेगा कहां। तो भगवान विष्णु ने बोला कि देखो कहीं जहां चोरी होती हो, जहां अधर्म होता हो, कहीं ना कहीं तो होगा, जरूर होगा। हुआ भी वैसा ही। नारद मुनि ने देखा वो कहीं चोरी का प्लान, कहीं आगे का स्कीम बनाते हुए मिला उसे। देखकर नारद मुनि को वो कांपने लगा कि भाई कहीं चोरी पकड़ी तो नहीं गई। अब नारद मुनि ने बताया कि भगवान विष्णु ने उनको बुलाया है और जिसको उन्होंने बांध के आए हो उसको खोलना पड़ेगा। अब वो आते हैं और भगवान विष्णु उसको बोलते हैं कि आइए गुरुदेव, खोलिए, अपने शिष्य को खोलिए। तो वो जो ठग था वो उनको खोलता है। अब वैराग्यवती खुल गई, बंधन से मुक्त हो गई, और सामने उन्होंने देखा कि उसके गुरु हैं और भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू मैं पाए, बलिहारी गुरुदेव के जो गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो मिलाए। तो ये गुरु की बलिहारी ही थी कि आज गोविंद से मेरी मुलाकात हो गई, मैं गोविंद से हमारा सामना हो गया। तो ये कथा है, लेकिन ये सोचने वाली बात यह है कि वैराग्यवती ने कितने समर्पण से और कितने सोच से अपने गुरुदेव की बात को मानी। तो हर लाइन में आपको गुरु बनाना पड़ता है, और गुरु पे आपकी बात, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना सीखे, बिना समझे कभी भी किसी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सफलताओं को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो गुरु बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले गुरु तो आपके माता पिता होते हैं, जो बचपन में आपको प्राथमिक शिक्षा देते हैं, आपको कैसा चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए, कैसे धर्म होने चाहिए। इसके लिए सबसे प्रथम गुरु आपके माता पिता होते हैं। दूसरे गुरु जो आपको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, जो सांसारिक एजुकेशन होता है वो देते हैं। फिर अगर आप स्कूल छोड़कर जब बाहर आते हैं तो आपको व्यावसायिक और नौकरी की और तमाम चीजों की शिक्षा मिलती है। तो गुरु का हर सेक्टर में महत्व है। आपको भी हर लाइन में सीखना होगा। ये नहीं कि आप जब फोन करते हैं हमें तो ये बताते हैं सर मैं आना चाहता हूं और आकर बहुत बड़े काम से शुरुआत करना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप कोई छोटे वर्क भी करते हैं, मान के चलिए आप कुकिंग का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, तो अगर आप किसी सड़क पर बैठ के खाना बनाते हैं तो 2, 4, 10, 50, 100, 1000 आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल में खाना बनाने जाएंगे तो आपको एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा। अगर आप बहुत अच्छी जगह नाई का काम करने जाएंगे तो वहां के लिए आपको लाखों में पैसा देकर उस कोर्स को पूरा करना पड़ेगा।
MBA, अगर कोई व्यापार करना चाहेंगे तो MBA का कोर्स करना पड़ेगा। तो हर लाइन में चाहे जो भी हो, फ्री कुछ भी नहीं है। हर चीज में आपको कहीं अपना समय, अपना फीस, अपना पैसा, अपना बहुमूल्य देना पड़ेगा, तभी वो चीज आपको लौट आएगी। और जहां से भी शुरू करें, पहले पता कर लें कि जिस भी एजेंसी में आप बात कर रहे हो, जिस भी प्रोड्यूसर के बात कर रहे हो, जिस डायरेक्टर से सीखने जा रहे हो, वो उसने क्या किया है। नहीं तो मामला बैरागवती वाली हो जाएगी और उसके बाद भी आपको अनुकरण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस लाइन में समर्पण के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जरूर आपका गोल सफल होगा। तो गुरु को, सही गुरु को अपनावे, उसको फॉलो करें, उसकी चीज को सीखे और डाउट बिल्कुल नहीं रखें। डाउट के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको